भारी भ्रष्टाचार व सुविधा शुल्क बदौलत जारी व्यवस्थाओं में आम जन का संपत्ति व सम्मान बचाना मुश्किल हुआ। पीड़ित ने जिला मुख्यालय पहुंचकर दिया धरना, प्रार्थना पत्र सौंप लगाई संपत्ति की सुरक्षा की गुहार। हैदरगढ़ तहसील में ऐसे मामलों की बहुतायत में भूमाफियाओं को सत्ताधारी भाजपा के रसूखदारों का, दबंग आपराधिक प्रवृत्ति के भूमाफियाओं को संरक्षण, गरीबों को न्याय व उनके आर्थिक, जमीनी संपत्ति व सामाजिक सुरक्षा में बन रही बड़ी बाधा। वर्षों पूर्व बैनामा रजिस्ट्री द्वारा क्रय, दाखिल, खारिज कब्जे वाली जमीनों पर भी दबंगों की शय पर उनके गुर्गे जबरन कर रहे कब्जा। मामले में गरीब दलित की शिकायत पर टीम द्वारा नाप जोख कर दोबारा दिलाया गया कब्जा, फिर भी सुविधा शुल्क के आगे बेअसर। बजाय सुरक्षा पुलिस उल्टा पीड़ित से ही लिखवा रही रजिस्ट्री द्वारा व राजस्व विभाग द्वारा नाप जोख कर दिलाए गए कब्जे को छोड़ने की शर्त, जबकि सारे कागजात दुरुस्त है। क्या नाम है आपका? शिव सागर। पिता का नाम? पलटू। रहने वाले कहाँ के हैं? खरसतिया। पूरा बताइए पता, मतलब खरसतिया, जनपद बाराबंकी के। हाँ, जनपद बाराबंकी, गांव खरसतिया, तहसील हैदरगढ़, थाना हैदरगढ़। थाना हैदरगढ़ लगता है। हाँ। मामला ये क्या है? मामला है खेती का है। हम खेती भरे में मोल लिए बैनामा। कब वो खरीदे थे? 10 साल हो गए सर। बैनामा लिया। बैनामा नहीं, बैनामा किस सन में कराए थे? सन याद है? सन नहीं याद है इनका। अच्छा, कब्जा आपका तब से है वहाँ पे? हाँ। इसके बाद में बीच में हम लोग गए। नहीं, जो आपकी जमीन खरीदे हैं वो किस थाने के अंदर आती है? वो आती है कोठी थाने में आती है। हाँ। वो हुआ क्या उसमें? उसमें हुआ था बुआ जोताया ना, फसल कटा ली। उसके बाद फिर कौन कटा लिया फसल? सुंदर की लड़का मेहरुआ, उनकी सब पता नहीं तो वो कैसे कटा लिए? कटा ली साहब, उनको घर नंगीचे पड़ता है। नहीं तो क्या उनकी जमीन भी, उनका भी हिस्सा है क्या उसमें? नहीं, उनका हिस्सा नहीं ना। 257 नंबर जमीन हमारे है। हाँ। 294 उनका है। अच्छा, मेरी जमीन पर कब्जा के हैं जबरदस्ती। नहीं तो क्या आपने एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी थी कभी? एप्लीकेशन लगावा था, कोई सुनवाई नहीं। किसको दिया था एप्लीकेशन? एप्लीकेशन हुए दिया है थाने में, कोठी थाने में, तहसील में देना है। एसडीएम को दिया था? एसडीएम को? हाँ, एसडीएम को दिया। तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई? लेखपाल वगैरह से नाप रजिस्ट्री हुई नहीं कभी? नाप गए हैं, संजय रावत ने। कब नापे थे? ये तारीख नहीं साहब पता हमको बाबूजी। नहीं, मतलब इसी साल नापे थे? हाँ, इसी साल। उसके अच्छा, उसमें नाप के आपको जो कब्जा दिया उन्होंने? हाँ, कब्जा दिया। तब तो मामला सुलझ गया? हाँ, नहीं, मामला सुलझ गया, लेकिन हम फिर उमा गए पेड़ लगवावा, उरद लगवावा, बजरा, वो सब गए जोतवार पलटा दी। हमका लोगन के मारे दौराइन। हम लोग कोनो तरह से भाग कर आए थाने 112 फोन की ना, फिर 112 कैसे वो एप्लीकेशन दिया कोठी थाना, तो वहाँ को एप्लीकेशन दी ना, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पार्टी भागी फिरते जाते नहीं ना, हम लोग जाते हैं लौट आते, जाते हैं लौट आते। आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं हुई जब उन्होंने काट लिया था तो? हाँ, एफआईआर दर्ज हुआ, मुकदमा का मरा है। तो क्या गिरफ्तारी उनकी हुई? गिरफ्तारी पता नहीं था हुई कि नहीं, हमका नहीं पता है, नाम का कोई सूचना नहीं। तो आज कैसे यहाँ पे आए? आज आए थे, एप्लीकेशन देने आए। हमारी जमीन पे हमको कब्जा नहीं मिला, हमको हमारी जमीन चाहिए और हमको कोई मतलब नहीं, लड़ाई धंधा से कोई मतलब नहीं। तो आज जब वहाँ गए आप लोग, आज गए थे कल गए थे? 28 तारीख के। तो क्या हुआ वहाँ पे जब गए? वहाँ गए तो जोतने बोने नहीं दिया उन्होंने। फिर उसके बाद हम थाने फिर गए। चिल्लाने कह रहे हमका मारे नहीं है, और की बात वहाँ पंचे कुछ बोलबो नहीं बेन, अपना कुछ वही लोट वोट के पट्टी उट्टी बंधा के एप्लीकेशन दिए गई हैं कि हमका फला आदमी मारे से हम पंचे। नहीं तो पुलिस को आपने दिखाया, बताया नहीं कि जो है हमारा इसमें जो है लेखपाल ने कब्जा दिया है? दिखावा सब कुछ किया है, लेकिन पुलिस लोग कहीं नहीं करे का है, उनकी यहाँ हमारे खेती आया। आज यहाँ धरने पे क्यों बैठे थे आप गन्ना संस्थान में? बैठे सर, वही सुंदर की मेहरुआ सब यहीं बैठी रही, हमको भी सोचना मिला तो हम भी आए यहाँ। गरीब की मदद कर रहे पूर्व ग्राम प्रधान व वरिष्ठ भाजपा नेता, जिला पंचायत सदस्य राम भीख त्रिवेदी के पुत्र राजू त्रिवेदी को हल्का दरोगा ने बताए अनुसार हरिजन एक्ट सहित गंभीर धाराओं में फंसाने की धमकी दी। न्याय व सुरक्षा की जगह पुलिस द्वारा जमीन मालिकों पर ही वर्दी व पद की ताकत का दुरुपयोग के चलते ही जहां भूमाफिया दबंगों की बल्ले बल्ले, तो वहीं आमजन कहीं सुनवाई न होने से परेशान। डीएम साहब के ऑफिस आप गए थे, किस सिलसिले में गए थे?
ये हमारे पड़ोसी हैं, हम उनके गांव का पूर्व प्रधान रहा हूँ। अच्छा, पिताजी हमारे पूर्व क्या नाम है आपका? राजू त्रिवेदी। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी जिला पंचायत क्या है? जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या नाम है उनका? रामदेव त्रिवेदी। अच्छा अच्छा, तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनके कोई भी काम पड़ता है तो हमें बुलाते हैं। तो हम लेके आए थे यहाँ पे। कई बार हमने एप्लीकेशन वहाँ पे दिया, तहसील में दिया, तहसील दिवस में दिया, थाना नहीं दिवस अभी में जैसे दिया। इन्होंने बताया कि लेखपाल ने नाप के इनके सुपुर्दगी पे दिया था। हाँ। तो क्या लेखपाल के नापने के बाद पुलिस नहीं सुन रही, इसमें आपने पुलिस वाले से शिकायत नहीं की क्या? हाँ, शिकायत की है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन दोबारा जब ये अपना खेत देखने गए, इनको दौड़ाया वहाँ से, तो फिर गए थाने, तो कहा कि वहाँ खेत में करने क्या गए थे, ये अपने बैनामा के खेत में भी न जाए। पुलिस ने कुछ लिखवा भी लिया इनसे क्या? हाँ, लिखवा लिया है कि जब तक कोई निस्तारण नहीं हो जाता है वहाँ पर कोई पक्ष नहीं जाएगा। ये क्या जमीन पर स्टे है? स्टे वगैरह भी यथास्थित है? कुछ नहीं। ऐसे पुलिस ने बताया? हाँ हाँ। इस पर किसी नहीं तो आपका जैसे अभी आप जब बता रहे थे, हमसे बात कर रहे थे, आपने बताया कि पुलिस वालों ने आपको भी धमकी दिया है। क्या धमकी दी? हाँ, हमको दिया कि जो है तुम इस चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, नहीं तुम्हारे ऊपर भी हरियाणा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। आपने उनसे पूछा नहीं पुलिस वालों से कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? हम पूछा था, कहीं वो आपका नाम ही ले रहा है, तो हम कहा हम तो भाई साथ में आते हैं, ताकि हमसे कोई मतलब भी तो नहीं, ज़मीन उनकी है, जोतेंगे बोएंगे वो बोएंगे, हम तो साथ में लेके चले जाते हैं, बूढ़े हैं, थोड़ा मदद कर देते हैं। नहीं तो दूसरी पार्टी से आपकी भेंट हुई नहीं हुई? दूसरी पार्टी से भेंट हुई थी, हमने कहा था कि जो है मैं पिताजी हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, तुम भी आओ, दोनों लोग आओ, दोनों लोग का एप्लीकेशन डलवा के जो है दोनों लोग अपनी अपनी ज़मीन पर काबिज हो जाओ। हाँ। लेकिन वो उसको पुलिस वालों ने भी बुलाया, थाना दिवस में भी, तहसीलदार ने भी बुलाया, लेकिन आया नहीं, एक भी बार भी एप्लीकेशन नहीं दिया। इसके लिए खुद वहाँ सब लोग जानते हैं, थाने में भी, तहसील में भी।